27 में सपा जब आई हो गुजरिया, आई है अखिलेश मिल है हमहू के नौकरिया। आए सपा सरकार मिले सबका रोजगार, तो है झुलनिया गढ़ाइब हो 27 में सपा जब आई हो गुजरिया। जैसे अखिलेश भैया ने लोकसभा में बहुत बढ़िया चयन किया है, वैसे ही वो आगे इस बार विधानसभा में ही जमीनी लोगों का, एसी वाले लोगों को टिकट अब नहीं होंगे और मजबूत प्रत्याशी जो संघर्ष कर रहा होगा वो लोग टिकट पाएंगे। जिसकी क्षेत्र में लाइकिंग होगी जनता के बीच में, वो लोग जीतेंगे चुनाव। अब वो अखिलेश यादव जी बिल्कुल कंफर्टेबल हैं टिकट देने के मामले में। 17 में कुछ दिक्कतें थी, थोड़ा हौज पौज था, कुछ निर्णय लोग दिलवा ले गए, किसी ने नेताजी की दुहाई दी, किसी ने क्या दबाव बना लिया। हम ये भी कहना चाहते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी इस बात को सुनेंगे भी तो वो ये महसूस करेंगे कि ये सही कह रहे हैं। हम जानते हैं, मैं तो वहाँ था, कुछ ऐसे हो गए, अगर हर जिले में 1-2 टिकटें ऐसी हो गई तो आप समझिए 70-72 जिले हैं और 1-2 अगर हमारे प्लस होते तो आज हम लोग क्या कहते हैं 250 के करीब होते। तो अब जो है 300 प्लस हम लोग करने जा रहे हैं। अब ऐसी माननीय अखिलेश यादव जी कोई गलती उनसे नहीं होने वाली। उनके सलाहकार भी अच्छे हैं, लोग बैठ रहे हैं, पूरे प्रदेश में अच्छी वो कवरिंग करेंगे और टिकटॉक चैनल बहुत बढ़िया करेंगे इस बार। माननीय अखिलेश यादव जी 2027 के मुख्यमंत्री होंगे। पीडीए आंदोलन ये जो चल रहा है उसी को लेकर आज ये मोहम्मदाबाद ग्राम सभा के फतेहपुर गांव में आज हमसे आप चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे और देश का पीडीए, पिछड़ा दबे कुचले गरीब अति दलित जिनका कोई नहीं सहारा, वो मुख्यमंत्री बनके अखिलेश यादव जी सहारा बनेंगे। ये भरोसा जनता को है कि उत्तर प्रदेश को माननीय अखिलेश यादव की ज़रूरत है। पीडीए पंचायत कर लगातार समाजवादी लोग क्या संदेश देना चाह रहे हैं समाज को? समाजवादी लोग पीडीए का चलाने का मतलब ये है कि पीडीए के ये लोग जाने कि बाबा साहब अम्बेडकर को हम लोग मानते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपने संविधान में दिया है उसको हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो बहुत बड़ी आबादी वाला प्रदेश है हिंदुस्तान का, उसमें बाबा साहब के विचारों को लेकर के अखिलेश यादव आज पीडीए के रूप में वो निरंतर उसे अग्रसर कर रहे हैं और ये जागरूक हो रही है जनता कि पीडीए में पिछड़ों से वोट तो बीजेपी ले लेती है लेकिन सरकार बनने के बाद उनको पीछे कर देती है और उसका लाभ जो भाजपा के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, सरकार में हैं, उनके अपने नाते रिश्तेदार लोग हैं, उन्हीं को वो लाभ पहुंचा रही है और इनके हकों का हनन भारतीय जनता पार्टी कर रही। ये लोग देख रहे हैं, चूंकि इनके घर परिवार के लोग ओवर एज हो रहे हैं, नौकरियां नहीं पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाजपा में समाजवादी पार्टी में पीडीए का हनन हो रहा है, ये बीजेपी के मंत्री और मुख्यमंत्री कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाजपा में हो रहा है? नहीं, भाजपा में इसलिए हो रहा, भाजपा के कार्यकाल में आप इस पूरे तहसील में पता कर लीजिए कि कितने लोगों को रोजगार मिला या कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इस तहसील में हुआ है जहां इस तहसील के नौजवान लोग उसमें लगे हों। लेकिन अखिलेश यादव की अगर बात आप ला रहे हैं कंपेयरिंग में, तो इनके पास जवाब नहीं है। कोई बीजेपी का नेता हमारे सामने आके डिबेट कर ले, मैं उसको कर सकता है, वो इसलिए नहीं कर सकता है कि उसका सबसे बड़ा प्रमाण आपके दाहिने हाथ पे जगह जगह बिल्डिंगों के रूप में खड़ा है। वहाँ पे लाभ हमारे क्षेत्र की बेटियां भी पा रही हैं। अगर कोई मरीज है गंभीर बीमारी से तो आज कैंसर अस्पताल से पा रहा है। बगल के स्टेडियम से काना जो माननीय अखिलेश यादव जी की चॉइस है उनका बनवाया है। हाई कोर्ट, लोक भवन, हाईवे तो गए 40 जिस पर आप चलते हो तो विदेश का फॉरेन का भी अंग्रेजी बोलता, वाह भाई नाइस, आई एम डांडिंग ऑन रोड हाईवे आगरा, ऐसे बोलता है। तो ये माननीय अखिलेश यादव ने दिया। वो देश के ऐसे टेक्निकल मुख्यमंत्री हैं, उनके पास जो एक दिमाग ऐसा है प्रदेश को बढ़ाने का, देश के निर्माण करने का, और देश के जो जानकार आईएएस हैं उनका साथ है, उनसे बहुत ही अच्छे संबंध हैं। इसलिए अखिलेश यादव आएंगे
उत्तर प्रदेश को आगे ले जाएंगे। और ये लोग जो विश्व गुरु बने बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी से लेके यहाँ पे योगी जी महाराज लोग, ये लोग देश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। देश हमारा पिछड़ रहा है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, और झूठी वाहवाही ये लोग लेना चाहें तो लेते रहें। अभी आप एक पंचायत चल रही थी, आपकी सभा चले, आप एक गाना गा रहे थे, क्या गाना हमारे दर्शक सुनना चाह रहे हैं? हम एक बार सुना चुके हैं, फिर आप कह रहे हैं तो हम कहिए। हमारे दर्शक सुनना चाह रहे हैं, वो भी सुन ले। आप एक अच्छा सॉन्ग गा रहे थे। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अहे अखिलेश मिल है हमहू के नौकरिया। आए सपा सरकार मिले सबका रोजगार, तो है झुलनिया गढ़ाइब हो, गढ़ाइब हो। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया। वो आप इसे सुनना चाह रहे हैं, मैंने सुना दिया तो खुशी अभी से है। क्या बीजेपी सरकार में लोगों को रोजगार नहीं मिला, और कमी कहाँ रह गई थी जब अखिलेश यादव ने इतने सारे काम किए, तो कहाँ पे कमी रह गई थी जो समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना? कमी कोई नहीं रह गई। हम उत्तर प्रदेश की महान जनता से कहना चाहते हैं कि कहीं न कहीं आप लोग बीजेपी के बहकावे में आ गए। बस कुछ परिस्थितियां ऐसी आईं जहां पर माननीय अखिलेश यादव जी पर कहीं किसी तरह की ऐसी परिस्थितियां आई जो उस समय पार्टी से चूक हुई, कुछ चीज़ें ऐसी हो गईं, उसी का लाभ भाजपा के लोग ले गए। कभी हमारे घर पर पार्टी में पारिवारिक रूप की, कहीं पे कुछ टिकटों के सिस्टम पे कुछ चीज़ें ऐसी आई रह गई थी। लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं है। जैसे अखिलेश भैया ने लोकसभा में बहुत बढ़िया चयन किया है, वैसे ही वो आगे इस बार विधानसभा में ही जमीनी लोगों का, एसी वाले लोगों को टिकट अब नहीं होंगे, और मजबूत प्रत्याशी जो संघर्ष कर रहा होगा वो लोग टिकट पाएंगे। जिसकी क्षेत्र में लाइकिंग होगी जनता के बीच में, वो लोग जीतेंगे चुनाव। अब वो अखिलेश यादव जी बिल्कुल कंफर्टेबल हैं टिकट देने के मामले में। 17 में कुछ दिक्कतें थी, थोड़ा हौज पौज था, कुछ निर्णय लोग दिलवा ले गए। किसी ने नेताजी की दुहाई दी, किसी ने क्या दबाव बना लिया। हम ये भी कहना चाहते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी इस बात को सुनेंगे भी तो वो ये महसूस करेंगे कि ये सही कह रहे हैं। हम जानते हैं, मैं तो वहाँ था। कुछ ऐसे हो गए, अगर हर जिले में 1-2 टिकटें ऐसी हो गई तो आप समझिए 70-72 जिले हैं, और 1-2 अगर हमारे प्लस होते तो आज हम लोग क्या कहते हैं 250 के करीब होते। तो अब जो है 300 प्लस हम लोग करने जा रहे हैं। अब ऐसी माननीय अखिलेश यादव जी कोई गलती उनसे नहीं होने वाली। उनके सलाहकार भी अच्छे हैं, लोग बैठ रहे हैं, पूरे प्रदेश में अच्छी वो कवरिंग करेंगे, और टिकटॉक चैनल बहुत बढ़िया करेंगे इस बार। टिकटॉक चैनल बहुत बढ़िया करेंगे इस बार।